चलिए स्टोरीज ऑफ ओरिजिन की इस तलाश में आज हम अपने प्यारे दोस्त परिमल और इत्तेफाक ऐसा है कि परिमल का कोऑर्डिनेशन है, मैं आपको दिखाता भी हूँ उन्हीं के वाई एम सेइंग स्टूडियो बिकॉज कि इट इज़ ऑफिस बट इस दिस ऑफिस इज़ सो नाइसली डिज़ाइंड कि मतलब इट डजंट शो द लुक ऑफ ऑफिसर है और बड़े इंजॉयफुल माहौल है। तो आज के डेट में मतलब कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही कल्चर चला हुआ है। तो मैं आज इत्तेफाक से अपने दोस्तों के साथ मिला हूँ। ये मेरे सारे पुराने मित्र जिसे आपका परिचय मैंने करा ही दिया, शमशाद भाई हैं। ये फैमिली प्लानिंग को बिहार के पटल पे देखते हैं पिरामल फाउंडेशन की तरफ से। क्या बदलाव देख रहे हैं आप फैमिली प्लानिंग में? मतलब बदलाव बोले तो इसलिए कि बहुत डाइवर्सिफाइड सवाल है मेरा। एक पॉइंट पिन पॉइंट करना चाहते हैं आपसे। फैमिली प्लानिंग की सोच 10 साल पहले रूरल एरिया में क्या था और आज फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या सोच? पहले फैमिली प्लानिंग के बारे में था कि महिलाएं सिर्फ अपने स्टरलाइजेशन के बारे में बात करती थी। अभी बहुत सारे मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव आ गए हैं जिसके इस्तेमाल से वो पहले बच्चे में देरी, 2 बच्चों में अंतराल, तो उस पर अभी ज़्यादा काम कर रहे हैं। और मेल का इन्वॉल्वमेंट भी बहुत बड़ा है कि मेल कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, महिलाओं को मदद करते हैं उनके परिवार नियोजन के साधन चुनने में। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। एक सेफ़ इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं घर के अंदर भी, दौरान भी बात की महिलाएं खुल के बात करें अपने पति से, अपने सास से, परिवार में जो भी बुजुर्ग हैं, गार्जियन हैं, जो समझते हैं कि हाँ ये दिक्कतें आती हैं एक महिला को परिवार नियोजन। ये शमशाद भाई, ये बातें तो ठीक है। सोसाइटिकल थिंकिंग में क्या कुछ चेंजेस पा रहे हैं क्या? अभी जो न्यू जनरेशन है जिसको बोलते हैं जेन जी और जेन जेड, जेन जी नहीं बोलिए, जेन जेड बोलिए, और जेन एक्स तो हम लोग रहे होंगे, जो मतलब 25 साल 28 साल 30 साल से ऊपर का जो है जेन जेड, वो क्या सोचता है फैमिली प्लानिंग के बारे में? मतलब मेरा भी तजुर्बा रहा, मैं जस्ट हम लोग सभी दोस्त एक साथ मिले हैं तो मुझे लगता है कि हेल्थ के लोग हैं, पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर, वी आर सेइंग आवर सेल्फ एज ए पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिशनर। हाँ, अभी अल्फा बीटा भी स्टार्ट हो गया बिकॉज दे आर वेरी डिफरेंट कनेक्ट। तो उसमें क्या फीलिंग्स है वो हम जानना चाह रहे हैं। जो पहले जो शादियां होती थी, अगर हमारे एज के लोगों की देखें तो पहले शादियां, अभी जो अगर हम देखते हैं फर्टिलिटी सिनेरियो जो बिहार के जो फर्टिलिटी सिनेरियो है उसमें 16-17 ईयर्स में बच्चियों की शादी हो जाती है। एंड बाई द टाइम शी रीच टू द एज ऑफ 25 तब तक उनके 3 बच्चे हो जाते हैं। तो वो सिर्फ स्टरलाइजेशन की तरफ जाती हैं। लेकिन अभी जो यंगस्टर्स हैं, ये जो बच्चे हैं, ये बहुत सारे मीडियम से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन इनको मिलते रहते हैं। अभी हमने डिजिटल कुछ प्लेटफॉर्म भी यूज़ किया था जिसमें पता लगाने की कोशिश की कि कहाँ से लोगों को रूरल सेटअप के अलावा अर्बन में भी कहाँ से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है परिवार सूचनाओं के बारे में। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसपे कि ये जो बच्चे बच्चियां हैं अभी यंग एज के हैं, इनको तो कॉलेज में भी है और उस पर भी हम लोग फोकस कर रहे हैं कि जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव हेल्थ राइट्स पे भी हम लोग एजुकेशंस की तरफ भी बात कर रहे हैं ताकि उनको ये जानकारी हो कि एक बच्ची या एक लड़के की कब शादी होनी चाहिए, किस एज में माँ बन सकती है, किस एज में बच्चे स्वस्थ बच्चे पैदा कर। सारी चीज़ों पर हम लोग ग्रामीण क्षेत्र के अलावा अर्बन शहरी क्षेत्रों में भी हम काम कर रहे हैं और होपफुली आने वाले दिनों में स्वस्थ परिवार और सुखी परिवार का जो हम लोगों ने सपना सोचा है वो साकार होगा बिहार राज्य के लिए। मैटरनल हेल्थ आपका कोर सेगमेंट रहा और मैं जहाँ तक आपको जानता हूँ काफ़ी दिनों से आप मैटरनल हेल्थ में काम किए हैं, ट्रेनिंग दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें की हैं, डेवलपमेंट की बात की है और वो दिख रहा है, जग जाहिर है कि बिहार में बहार है और बिहार पहले वाला बिहार नहीं रहा है। अब मतलब एक रास्ते पे चल चुका है, मतलब बिहार एक सफ़र में चल चुका है। मैं आपसे जो बात करना चाहूँगा वो बात मेरा दूसरा होगा। और कहाँ देखते हैं मैटरनल हेल्थ में और क्या गुंजाइशें हैं और बेहतर करने की? ऑल्दो मेरा एमएमआर घटा है, आईएमआर घटा है, लेकिन मंजिलें और भी। बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? तो मुझे लगता है 10 साल पहले या 6 साल 5 साल पहले तक भी हम लोग मोर्टेलिटी की बात करते थे। तो मोर्टेलिटी अभी भी एक बड़ा इशू है, अभी भी हम 100 तक पहुँचे हैं, टारगेट 70 है, लेकिन अल्टीमेट टारगेट तो मैं तो कहूँगा 10, 8, 9 तक आना चाहिए। शायद उससे कम होना बहुत मुश्किल होगा, हो ही जाती है, उनको शायद कोई ना रोक पाए। तो वो टारगेट तो रहेगा ही, पर अब केवल मोर्टेलिटी से बात नहीं बनेगी, हेल्थ की बात करनी पड़ेगी, वेल बीइंग की बात करनी पड़ेगी। हम वेल बीइंग की बात थोड़ा कम करते रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी। 11-12 की बात अगर मैं करूँ, मुझे ऐसा याद आ रहा है अप्रॉक्स 250 से 300 के बीच में हमारा एमएमआर हुआ करता
जैसा याद आ रहा है 180 से 210 तक, हाँ हाँ डिस्ट्रिक्ट का डेटा भी आता था। कई जिलों का डेटा तो 300 के ऊपर था। वहाँ से हम नीचे आए हैं, अभी डिस्ट्रिक्ट का डेटा हमें नहीं मिलता, अभी स्टेट का डेटा मिलता है। SRS अभी रिलीज किया है अभी, सारा सभी आया है 118 से हम 100 में आए हैं इधर। ये तो खैर हालांकि पुराना डेटा है, मुझे लगता है अभी और कम हो चुका और कम हुआ होगा, बिकॉज के सर्वे तो पहले होता है, 4 साल पहले होता है, डेटा रिलीज आ जाता है। 20-22 या 19-21 का है कि मुझे नहीं याद आ रहा है वो डेटा है। तो ये तो हो गई डेटा की बात। बट दूसरी चीज़ों में अगर देखता हूँ, मेरे बिहार में 15 साल 13-14 साल हो गए हैं। तो मैंने आउटरीच का पार्ट जो 2012, 13, 14 में देखा था और अब जो देखता हूँ तो मुझे तो ज़मीन आसमान का अंतर दिखता है। हमारी एनम्स आरआई के बारे में के अलावा कोई बात ही नहीं होती थी। अभी वहाँ पे और बहुत सारी बातें होने लगी हैं। अभी एएनसी की बातें होने लगी हैं। हो सकता है क्वालिटी में भी और इम्प्रूवमेंट करने की गुंजाइश हो, लेकिन बातचीत होने लगी है। लोगों के लगने लगा है कि हाँ, पेट की जांच तो करानी पड़ेगी, लेना होगा, संख्या कम होगी। अल्ट्रासाउंड करा लेते हैं, तो जिनको सरकारी सुविधा मिल जाती है वो तो करा ही लेते हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट जाके करते हैं अपने पैसे खर्च करके। तो वो जो एक समझ बढ़ी है, पर वो समझ अभी बहुत ज़्यादा बढ़ाना बाकी है। उससे भी हम बहुत पीछे हैं, पर जहाँ से चले थे वहाँ से बहुत आगे आए हैं। और मेरा ये विश्वास है, बिल्कुल दृढ़ विश्वास है कि गाड़ी जहाँ से चलकर यहाँ तक आई है, आगे भी जाएगी और बहुत आगे जाएगी। और गाड़ी चलती रहेगी, रुकेगी नहीं। हमारी कम है पर ये चलती रहेगी। उम्मीद पे दुनिया कायम है। उसमें से एक जो सबसे बड़ा कंपोनेंट मैं देखता हूँ वो है सेफ डिलीवरी। हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के मामले में बहुत पीछे थे। 2005-06 तक हम बहुत पीछे थे, हमारे यहाँ होती ही नहीं थी। अभी हमारी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बहुत बड़ी है, पर हम नेशनल लेवल से भी पीछे। 6% हमारे यहाँ अप्रॉक्स 69 to 76 के आसपास हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी है। मतलब 1/4 महिलाएं अभी भी घर पर प्रसव करा रही हैं। चैलेंज बहुत, ये इस पे हमें और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है कि वो जो प्रसव घर पे हो रहे हैं उनके कारण को समझें और उनको संस्थान तक ले आएँ। और संस्थान की क्वालिटी तो खैर इम्प्रूव ये प्रोसेस है लगातार, वो तो दैट इज कंटिन्यू। मतलब हम जाते जाते यही कहना चाहेंगे, मेरा अपना तजुर्बा है कि मतलब मैटरनल हेल्थ से ज़्यादा मेंटल हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे पॉडकास्ट का नाम ही है शायरी, कि अगर हम दिलो दिमाग से बदलेंगे तो हमारी सोच बदलेगी, और सोच बदलेगी तो मेरा जो आसपास है वो बदलेगा, और जब सोच बदलेगी, आसपास बदलेगा तो हमारी ज़िंदगी बदलेगी, हमारी हसरतें बदलेगी। यही बिहार था कि लोग मतलब ये कहते थे कि बिहारी बहुत लंबी सोच नहीं पाता है, और यही बिहार है कि आज हिंदुस्तान नहीं दुनिया को सोच देता है। आज जो जीविका का नया प्रयोग वो पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरा दुनिया देख रहा है। तो ये सब मैटरनल हेल्थ नहीं मेंटल हेल्थ की बात है कि मतलब अगर हम मेंटली स्ट्रांग होंगे तो एक बिहारी 100 पे भारी है, और वी बी प्राउड टू बी अ बिहारी, है ना। एक चीज़ लास्ट में बहुत क्रिटिकल लग रहा है, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपकी तरफ से जाएगा तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल वो ये है कि जैसे हमारे यहाँ शादी ब्याह होता है तो बहुत प्लानिंग करते हैं। अगर घर में कोई गर्भवती महिला है, तो वो इमरजेंसी है, वो आपातकाल है, उसकी तैयारी उसी दिन में शुरू कर देनी चाहिए जिस दिन हमें मालूम पड़ा कि गर्भवती हो गई है। उसकी तैयारी में बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ये है कि हम पहले डिसाइड कर लें कि हमको डिलीवरी कहाँ करानी है, ज़रूरत पड़ेगी तो गाड़ी कौन सी होगी, कैसे जाएंगे, कौन कौन से ऐसे साइन हैं जिसमें जो डेंजर है, खतरे के लक्षण है, वो समय से पता चल जाए और समय से अस्पताल चले जाएं। पैसे की व्यवस्था पहले से कर लें, खून देने वाले की व्यवस्था पहले से कर लें। तो इस घर में देख रेख करने अच्छा मैसेज है ये, सोसाइटी के लिए एक अच्छा मैसेज है। एग्जैक्टली। तो उससे क्या होगा कि हम शायद और ज़्यादा जान बचा पाएंगे। रेट पे हैं अभी, शायद हम और नीचे आ जाएंगे। उसके साथ साथ हम महिलाओं के हेल्थ को और बेहतर कर पाएंगे, खासकर उन महिलाओं के जो गर्भवती हैं। तो मुझे लगता है इस वाले पार्ट में ज़रूर समाज में और संदेश जाना चाहिए। आपातकालीन प्रसव की तैयारी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को और ज़्यादा जानकारी लेना है तो अपने संबंधित आशा से बात करें, उनको और जानकारी मिल जाएगी करना क्या है और कैसे करना है।